पूरे देश में अति पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं है। औरत हम चाय बेचते हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते हैं। ऐसा जाली आदमी तो हम देखो नहीं कि बड़का झूठा पार्टी है, जाली पार्टी। अब बताइए 2014 के चुनाव में क्या कहा उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, सब काला धन ले आएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग के लखीसराय बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा झाड़ के घूमते हैं। तो जरा उनसे पूछिए ना कि केकर खाता में 15 लाख पहुंचे लोग, उनसे पूछना चाहिए। ये जनता है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि जो आपसे गलत वादा करे उसका हिसाब लीजिए और उसको सड़क पर उसको। एक कार्यक्रम है और यहां उपस्थित चर्चा और जनता दल यू के जिला के, प्रदेश के, प्रखंड के, गांव के, पंचायत के सभी सम्मानित नेतागण, इसलिए कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम अगर एको का लेंगे तो 150 नाम लेना पड़ेगा, और 150 नाम लेना पड़ेगा जेकर नाम छूट जाएगा गलती से वो मुंह फुला लेने। तो इसलिए केकरो नाम नहीं ले रहे हैं, सभी सम्मानित नेतागण। और आप बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहतरमा कहकशा जी का, सुल्तानगंज के विधायक ललित मंडल जी का, लक्ष्मीकांत मंडल जी का, अरविंद निषाद जी का, सभी का आपकी तरफ से लखीसराय के इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब बात बाकी है आज 2 कार्यक्रम। एक कार्यक्रम है जननायक कर्पूरी चर्चा और दूसरा कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जाति आधारित गणना कराने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना। ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग को अगर सबसे पहले किसी ने सम्मानित करने का काम किया, उनकी पहचान देने का काम किया, तो हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। उन्होंने सबसे पहले राज्य सरकार की सेवा में अति पिछड़े वर्ग की पहचान की और अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया और अति पिछड़े वर्ग के रूप में उनकी पहचान बनाई। बिहार में ही अति पिछड़ा वर्ग है, पूरे देश में अति पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसलिए कि मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ काम करने का, लोक दल में उनके साथ उनके जीवन के अंतिम समय तक, जब से मैं राजनीति में प्रवेश किया तब से उनके जीवन के अंतिम दिन तक मुझको उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने देखा है उनकी कसक, उनकी पीड़ा। जो समाज में सबसे निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, उन पायदान पर जो लोग खड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कैसे अवसर दे के समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, यह उनकी पीड़ा थी और अंतिम जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने इस पीड़ा का निराकरण करने का भरसक प्रयास किया। तो इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार का एक विचार है। और उसके बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बने तो उन्होंने एक ही नारा दिया, एक नारा दिया
और उन्होंने ये कहा कि हम बिहार में न्याय के साथ, कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, तौर पर जो टाल के लोग हैं, जो दियारा के लोग हैं, या जो चानन के लोग हैं, जो इस इलाके के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप सबको मालूम है कहीं था क्या कोई आधारभूत संरचना, कहीं सड़क था क्या? यही 2004 का जब हम चुनाव लड़ते थे तो टाल में जब जाते थे हम तो लीक पकड़ के जाते थे। अब पता चला कि यजनी घाट जाना है, पहुंच रहे हैं गिरधरपुर, पहुंच रहे हैं वहां क्या नाम है वो पाली, यही हाल था। और आज कोई गांव है क्या? टाल का कोई भी गांव बचा है जहां गांव सड़क से नहीं जुड़ा है? हर गांव में सड़क, हमने देखा जाके 2004 में 2005 में हमने जब टाल में हम घूमते थे तो हमने देखा कि बरसात के दिनों में लोग घर से निकल नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर के बाहर चचड़ी लगा के और उस पर शौच करते थे। यही बाढ़ के पानी में सांप और बिच्छा और ये गांव है क्या टहलता रहता, टाल का फन मारता रहता, ये हमने देखा। नर का जीवन बीते थे, कहीं बिजली नहीं, डिबरी जला रहे, लालटेन जला रहे और उस लालटेन के लाइट में जीवन बिता रहे। आज मुझको खुशी है कि टाल का कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं टमटमा रहा है, बिजली नहीं चमक रहा है। ऐसा गांव नहीं बचा है, घर ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं टमटमा रहा है, बिजली नहीं चमक। माननीय नीतीश कुमार, ऐसा गांव नहीं बचा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का, बिहार के विकास का जो संकल्प लिया, ऐसा गांव नहीं संकल्प, माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का, बिहार के विकास का जो संकल्प लिया, ऐसा गांव नहीं संकल्प, माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का, बिहार के 14 में अलखुन हलगो नेता आजकल देश के प्रधानमंत्री बनल हलखुन, की कहलखुन हल भाषण दे हलखुन, कहलखुन की अति पिछड़ा हम हैं, हम अति पिछड़ा हैं, हम अति पिछड़े वर्ग के लोग आपसे आग्रह हैं, भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम इस केआर के मैदान से चुनौती देते हैं, ये साबित करके बताओ कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा वर्ग से आता है। अरे नरेंद्र मोदी तो पिछड़ा वर्ग भी नहीं थे, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग में भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी जिस समाज में पैदा हुए उस समाज को पिछड़ा वर्ग में गुजरात में शामिल किया गया है सन 2000 में, जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अति पिछड़ा कहां से बन गया? कह रहे थे हम चाय बेचते हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे। ऐसा जाली आदमी तो हम देख भी नहीं किए। बड़का झूठा पार्टी है, जाली पार्टी है। अब बताइए 2014 के चुनाव में क्या कहा उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, सब काला धन ले आएंगे। जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी घूमते हैं लखीसराय में और बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा झाड़ के घूमते हैं, तो जरा उनसे पूछिए ना कि केकर खाता में 15 लाख पहुंचे लो, उनसे पूछना चाहिए। यह जनता है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि जो आपसे गलत वादा करे उसका हिसाब लीजिए और उसको सड़क पर उसको साफ करिए। यह आपको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना केकरा खाता में भेजल हो, केकर खाता में 15 लाख। और लखीसराय जिला के कौन कौन आदमी को रोजगार मिले? 2 करोड़ लोग के प्रतिवर्ष रोजगार दे रहा हो तो 18 करोड़ तो मिले की चाहती है, तो 18 करोड़ में 18 लाख का तो हिसाब दे दे। नहीं देगा, इसलिए कि उस पार्टी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी का काम है झूठ की खेती करना और झूठ की खेती पर यह करना। आज आप सब लोगों का प्यार मिलता है, हमको स्नेह मिलता है। क्यों मिलता है प्यार और स्नेह? आप हमको क्यों देते हैं? आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमको क्यों प्राप्त होता है? इसलिए मिलता है। हम आपके दुख प्यार और स्नेह आप जुड़ते हैं, आपके गांव के एक एक सड़क को देखते हैं और उसका निर्माण कराने की दिशा में प्रयास करते हैं, इसलिए आपका स्नेह मिलता है। आज ये नहीं कर रहा लो है जो झूठा पार्टी
झूठ बोल बोल के आके ठगा हो, वो कर जरा हिसाब लिया। अब आप बताइए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा हम सब देश के कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कोई सब काम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले हम लोग। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने कहा हम जातीय गणना नहीं कराएंगे। तो जनगणना जब नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम बिहार में जातीय आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का अधिकार तो राज्य सरकार को नहीं है, जनगणना कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में। और देह में जब खुजली होने लगा, उन लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार जी तो पूरा अति पिछड़ा वर्ग का वाजिब गणना करके रख देंगे कि कितना प्रतिशत है। तो विरोध शुरू किए। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आप सब लोगों को मालूम है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था 20% का, उस आरक्षण को चैलेंज किया हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया चुनाव को। और सब भाजपा के नेता जितने थे देश भर के टांग रहे थे, दोनों पैर उठा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। और आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी 2005 में आए। अभी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास, सबसे निचले पिछले पायदान में जो लोग खड़े हैं उन सबको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया।